बहुत बहुत धन्यवाद चेतन करने के लिए। तो सभी विषय को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी माताएं माता जी के स्वागत के लिए हरि नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु साधु राधे की जय। जगत प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। भगवान को प्रणाम प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादीश पाश्चात्य देशतारिणे श्री प्रसाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं भागवतम पहला स्कंद। स्कंद का नाम है सृष्टि और अध्याय है हमारा 9 और अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। और श्लोक संख्या है हमारी 25। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्णयानं पंजरे अपृच्छ द्विविधान् धर्मान् क्षीणां चानुश्रवन्नताम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आग्रह पूर्वक स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने स्वस्थ महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तो भीष्म देव ने आग्रह पूर्ण स्वर में बोलते हुए महाराज युधिष्ठिर को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही पारायण करने वाले हैं, मतलब जाने वाले हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछ ले, नहीं तो मौका निकल जाएगा। तो अभी इस वक्त का फायदा उठा लो। हाँ, क्योंकि युधिष्ठिर यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो जाने वाले हैं। तो भगवान ने उनको युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुम धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछ सकते हो, जिसके बारे में तुम बड़े परेशान भी थे धर्म को लेकर के कि हमने तो बड़ा अधर्म कर दिया है, हमने बड़ा गलत कार्य किया है, बहुत खून खराबा किया है। तो जब उनसे तुम ये सब पूछोगे तो तुम्हें तुम्हारे जो प्रश्न है उनके उत्तर तुम्हें मिलेंगे। कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्म देव से प्रश्न पूछे, जिससे यह सूचित होता है कि यदि भीष्म देव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है
किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि व्यासदेव से भी श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत पीड़ित थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है। तो जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद को भी देख सकते हैं, जिस समय वो इस संसार से जाने वाले थे, उस समय प्रभुपाद भी उपदेश कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम का उपदेश कह रहे थे। तो भगवत भक्त के लिए ये कोई मतलब उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर समय भगवान का उपदेश कर सकते हैं, क्योंकि जो भक्त होता है उसकी मृत्यु नहीं होती ना, वो तो खुश होता है कि अब वो भगवत धाम वापस अपने घर वापस लौट रहा है। इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर देते हैं बिल्ली का। तो बिल्ली के बच्चे को बड़ी प्रसन्नता होती है जब बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में उसको दबा करके ले जाती है, तो उस बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, सुरक्षा महसूस होती है उसको। लेकिन जब चूहा होता है, वही चूहा अगर उनके मुंह में होता है तो उस चूहे को बड़ी तकलीफ होती है कि अब मैं मारा जा रहा हूँ। तो भक्त इसी प्रकार से सोचते हैं कि अब हमें सही हमें सुख मिलने वाला है, भगवत धाम हम वापस लौट रहे हैं, अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो अतः भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से, जो भीष्म देव से भी अधिक विद्वान लगते थे, ना पूछ कर वे अपने समस्याओं का समाधान भीष्म देव से करें। यह सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी। श्री कृष्ण क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते थे। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध बने, तो भक्त भगवान को प्रसिद्धि बढ़ाता है, उनको प्रचारित करता है, उनको फैलाता है। और भगवान का भी यही कार्य होता है कि वो अपने से बढ़कर के अपने भक्त को मानते हैं और अपने भक्त का यश बढ़ाना चाहते हैं, उसकी प्रसिद्धि बढ़ाना चाहते हैं। तो पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध बने। भगवान बलपूर्वक घोषित करते हैं कि उसके भक्तों की पूजा उनकी पूजा से अधिक मूल्यवान है। श्लोक संख्या 26। पुरुषा स्वभाव विहितान यथावर्णं यथाश्रमं वैराग्यारोग्यापधि ये भासम अपनो भया लक्षणान। चारों वर्ण अच्छा यहाँ पे है। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सबसे पहले व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति और प्रवृत्ति नामक 2 विभागों का भी वर्णन किया। तो
तो 4 वर्ण तथा 4 आश्रम की विचारधारा जैसे स्वयं भगवान ने भगवत गीता चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में बोली है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यम, वर्ण और आश्रम ये मेरे द्वारा रचे गए हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने इसकी सृष्टि रची है। और गुण कर्म विभागशः, और इसको बांटा है मैंने गुण और कर्म के आधार पर इन वर्ण और आश्रमों को। तो व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए है, ये व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए है, जिसमें वे अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदन अनुसार वह भव बंधन या बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। प्राय सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप में वर्णन हुआ है। उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में भी 60वें अध्याय में आगे इसका विस्तृत वर्णन भीष्म देव द्वारा किया गया है। तो ये महाभारत से भी और विस्तृत जानकारी प्रभुपाद यहाँ भी बता रहे हैं कि उसमें भी हम देख सकते हैं कि भीष्म देव जी ने और क्या कहा है इसी के बारे में। तो सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्कृति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन की सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। आहार, निद्रा, भय, मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन से आत्म साक्षात्कार भिन्न है। और भीष्म देव सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बतलाते हैं। अब वो 9 योग्यताएं क्या है? पहली है क्रोध ना करना। मनुष्य को कभी भी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जीव में क्रोध तभी आता है जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, या फिर वो किसी वस्तु को कंट्रोल करना चाहता है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तब उसको क्रोध आता है। अपने आसपास की वस्तुओं को वो अपने नियंत्रण में करना चाहता है, और जितना कर लेता है उतना प्रसन्न होता है, और जब उसमें बाधा आती है तो उसको क्रोध आता है। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा है झूठ ना बोलना। तो झूठ भी कभी भी नहीं बोलना चाहिए, बस सत्य भाषण करना चाहिए। और धर्म भी रक्षा करता है जो सत्य का साथ देता है। तीसरा है संपत्ति का समान वितरण करना। तो शास्त्र भी हमें बताते हैं कि संपत्ति का किस प्रकार से उसको वितरित किया जाता है। आधा % भगवान की सेवा में, और जो आधा % है उसमें समाज के लिए, गरीबों के लिए, और उसमें से कुछ 25% जो बच जाता है वो अपने परिवार के लिए और अपने निजी के लिए, इस प्रकार से वो उनको बांट करके उसको समान वितरण कर सकता है। तो ये शास्त्र हमें सिखलाते हैं। और चौथा है क्षमा करना। देखिए ये मनुष्य के गुण है, ये जो प्रत्येक मनुष्य में ये हमेशा होने चाहिए। चाहे कोई कैसी भी बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना कर दे, व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए। और पांचवा है अपनी वृद्ध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना। छठा है मन तथा शरीर से शुद्ध रहना, मन से भी और शरीर से भी।
सातवां है किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना। आठवां है सरल होना। नौवां है सेवकों और आश्रितों का पालन करना। और यदि किसी में उपयुक्त गुण नहीं पाए जाते तो वह सभ्य नहीं माना जा सकता। तो ये सभ्य मतलब वो मनुष्य है अगर उनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, उसको मनुष्य कहा जा सकता है। तो सभ्य मनुष्य के गुण है ये। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों तो समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों में विशेषताएं प्राप्त करनी होती है। और ब्राह्मणों बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना अनिवार्य योग्यता है। ये नैतिकता का मूल आधार है, मतलब ये तो होना ही चाहिए। अपनी वैद्य पत्नी से सीमित मैथुन करना चाहिए जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य को यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यता का दुरुपयोग करता है। वेदों के अनुसार इस प्रकार से अपना जीवन यापन नहीं करता तो वो क्या है, इन ये योग्यताएं वो अपने जीवन में नहीं लाता तो वो अपने जीवन में जो कुछ भी करेगा उसका वो दुरुपयोग करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का या विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। तब अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा वो मनुष्य देह में आ गया है। देखिए मनुष्य देह के लिए है ये श्लोक, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा कि वो ब्रह्म के बारे में वो जिज्ञासा करने के लिए वो कंप्लीट है, पूर्ण बनाया है भगवान ने उसको। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बहाना है वो बहाना है भक्ति करने के लिए। हाँ, लेकिन भगवान की नजरों में क्या है, उसको भगवान ने इतना समर्थ बना दिया है मनुष्य जीवन दे करके कि वो भगवान की भक्ति कर सकता है। लेकिन मनुष्य आनाकानी करता है, क्या कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास वो समस्या है, हाँ मेरे पास समय नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के बहाने होते हैं उसके पास। तो कोई बहाना नहीं, क्योंकि भगवान ने उसको समर्थ बनाया है, पूर्ण समर्थ बनाया है। तो वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्ति में रत हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, शास्त्र के विरुद्ध कोई भी बात उसको नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो हमें 4 नियम दिए हैं उसका कठोरता से पालन होना चाहिए। आधुनिक प्रणाली में शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है। तो देखिए हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो कुछ कहा खुद अपने आचरण में भी करके दिखाया उन्होंने। सबको वो 16 माला कहते थे कि 16 माला करनी चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद भी अपना कोटा पूरा करते थे, जबकि वो तो 16 माला से भी ज्यादा माला पूरी करते थे। तो सब कुछ उन्होंने स्वयं करा, उसको करा और सबसे कराया। ये नहीं
कि ठीक है तुम सब इसको करो, और मेरी, क्योंकि मैं क्या हो चुका हूँ, मैं सिद्ध हो चुका हूँ, इसलिए मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा और ना करके दिखाया ऐसे कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जैसे कि हम भगवान को भी देख सकते हैं, भगवान को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी ना, वो तो स्वयं जगत गुरु है, चैत्य गुरु है, प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन परमात्मा के रूप में, वो गुरु के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। फिर भी वो जब लीला करते हैं, उस लीला के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें गुरु बनाना चाहिए। वो स्वयं बना करके दिखाते हैं। अज्ञान जैसी बातें करते हैं कि जैसे मुझे कुछ नहीं पता है, हे गुरुदेव आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान स्वयं आचरण करके सिखाते हैं। तो इसलिए जब भगवान हमें सिखा रहे हैं तो हमें भी क्या चाहिए कि इन सब का पालन होना ही चाहिए। तो उनके नैतिक जीवन पर नहीं, अतएव शिक्षा का परिणाम उच्च बुद्धि का कोई कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। शासक वर्ग के सदस्यों या क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें क्षत्रियों को, किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न लें। आधुनिक प्रशासक राजनीतिज्ञ कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं, किंतु वे किसी भी उत्सव में नागरिकों का दान नहीं देते। यह शास्त्र के आदेशों के सर्वदा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षक नहीं बनना चाहिए। तो जो राजा होता है वो अपनी प्रजा का पालन करता है। अब जैसे कि जो भी धन है वो अपनी प्रजा के लिए खर्च करता है, तो उसको क्या होना चाहिए, शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। लेकिन जो एक राजा होता है उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और शास्त्रों का ज्ञान होने के लिए उसको क्या करना होगा, उसको भी गुरु बनाना पड़ेगा। वो पुरोहित ना, उनके जीवन में भी पुरोहित होते हैं। जैसे कि हम भगवान राम को भी देख सकते हैं। भगवान श्री राम ने भी जब भी कभी वो किसी कठिनाई में पड़ते थे, ऋषि मुनियों की कुटिया में जाते थे और उनसे इस प्रकार से प्रश्न करते थे कि मैं बड़ी दुविधा में हूँ, मुझे इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, कृपा करके मेरे इस समस्या का समाधान खोज निकालिए। क्योंकि ये, जबकि भगवान कोई अज्ञानी नहीं है, अज्ञानता में वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सिखा रहे हैं। हम लोगों को बोल करके भी सिखाते हैं, करके भी सिखाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कैसे करना चाहिए। तद्वति प्रणिपातेन, विनीत होना चाहिए, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, फिर उनकी सेवा भी करनी चाहिए, उनसे प्रश्न भी करना चाहिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्व दर्शिना, क्योंकि उन्होंने तत्व दर्शी होते हैं, तत्व के भगवान के तत्व को वो बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो उनके ज्ञान को वो उन तक बता सकते हैं, उनके समाधान बता सकते हैं। इसलिए भगवान भी गुरु बनाते हैं। तो जो राजा है उसको शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षक नहीं बनना चाहिए। प्रशासकों को भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे नर्क हो जाते हैं। अब उससे क्या होगा, जो चोरी चकारी है, डाका है, ये सब बढ़ जाएगा अगर
राजा अहिंसक अगर बन जाता है तो जहां पर दंड देने वाली बात है, राजा को दंड भी देने का अधिकार होता है। और जब अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की। तब यहाँ पे कायरता अहिंसक नहीं बनना होगा उसको। क्यों? क्योंकि आगे चल करके वो लोग क्या बनने वाले हैं? राजा बनने वाले हैं। तो भगवान ने अहिंसक संप्रदाय स्वीकार करने के लिए अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कह डाला। और प्रशासक वर्ग को सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षण होना चाहिए। तो भगवान ने अहिंसक संप्रदाय स्वीकार करने के लिए कि तुमने अहिंसक संप्रदाय को स्वीकार किया है, ये अर्जुन, तो अर्जुन को असभ्य पुरुष तक उनको कह डाला। अशोचान वशोचन स्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गदाशून गदाशूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। मुंह नहीं दिखाता। देखिए प्रभुपाद जी भी यही बात कह रहे हैं कि आज का तथाकथित राजा कभी युद्ध भूमि का मुंह नहीं देखता। वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैनिक शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है। यद्यपि प्रशासक वर्ग वर्णिकों तथा श्रमिकों के दल का रूप धारण कर ले तो सरकार की सारी मिशनरी दूषित हो जाती है। व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। तो अब यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। अब किसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है? किसान के बारे में, जो वैश्य है। तो उसका कार्य क्या होता है? गायों की रक्षा करना, किसान का कार्य करना। लेकिन अब हम देखते हैं आजकल के इस युग में तो लोग किसान बनना ही नहीं चाहते हैं, खेती बाड़ी नहीं करना चाहते, गायों का पालन नहीं करना चाहते। संगीता माता जी आपका अनम्यूट हो गया है। दुग्ध उत्पादन अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर और दान दे। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता है, उसी प्रकार वैश्यों पर क्षत्रियों की सुरक्षा का भार था। पशु कभी विवध किए जाने के लिए नहीं है। पशुवध बर्बर समाज का लक्षण है। मनुष्य के लिए कृषि उत्पाद फल दुग्ध की पर्याप्त तथा सुमेल खाद्य पदार्थ है। मानव समाज को चाहिए कि पशु सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान दे। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब वह औद्योगिक कार्य में लगाया जाता है। अब खेती बाड़ी के स्थान पर वो स्थान बेच दिए जाते हैं। जहां पर खेती बाड़ी हुआ करती है वो आजकल के समय में वो स्थान अब बिकते जा रहे हैं। कोई खेती बाड़ी नहीं करता। अब वहां पे क्या बनने लगे हैं? फैक्ट्रियां बनने लगी हैं, होटल्स बनने लगे हैं, या फिर गगनचुंबी महल बनने लगे हैं। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता जैसे कि चावल, गेहूं, दूध, फल, तरकारी की पूर्ति नहीं कर सकती। मशीनों और मशीनी
औजारों के उत्पादन से स्वार्थी वर्ग के लोगों के कृत्रिम रहन सहन को बढ़ावा मिलता है और हजारों लोग भूखे मरते हैं, अशांत बनते हैं। सभ्यता का आदर्श यह नहीं होना चाहिए। तो ये सभ्य मनुष्यों के लिए ये आदर्श नहीं है कि भी वो अपने उस कार्य को छोड़ करके उद्योग के कार्य में लग जाए। मशीनरी, बल्कि ये जो कलयुग है, कलयुग को तो क्या कहा गया है? मशीनरी युग। एक तो कलह का युग भी कहा गया है कि यहाँ पर बिना किसी कारण के कलह हो जाता है। कोई अगर उनसे पूछे भाई क्या बात है, किस बात पे तुम्हारा झगड़ा हो रहा है? नहीं, बात तो कुछ नहीं है, है ना, बात तो कुछ नहीं है, बस छोटी सी बात है, लेकिन बस झगड़ा हो रहा है, आपस में बनती नहीं है। तो ये है कलयुग, कलह का युग, या फिर इसको कहेंगे लोह युग, मशीनरी युग। सब कुछ मशीन बनता जा रहा है। तो ये सभ्यता का आदर्श ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? लोग भूखे मरेंगे और अशांत बनेंगे जब तक वो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन नहीं करेंगे। अब आगे प्रभुपाद बता रहे हैं शूद्र के बारे में। तो इस प्रकार से वर्ण के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं आश्रम। तो शूद्र वर्ण का कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। इस समाज के 3 उच्च वर्णों की सेवा करने के निमित्त है। शूद्र। लेकिन हम देखते हैं कि जो कलयुग है, कलयुग के लिए तो क्या कहा गया है? शूद्र संभवा। सभी शूद्र की श्रेणी में आ गए हैं, सभी शूद्र हो चुके हैं। तो शूद्र वर्ण कम बुद्धिमान वाला होता है, उसके ऊपर उसको ज्यादा बुद्धि नहीं होती है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। इस समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सदा सेवा करने के निमित्त बनाया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों की सेवा के लिए उसको बनाया गया है। इस समाज के 3 शूद्र वर्ण उच्च वर्णों की सेवा से ही जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे बैंक में अपना धन न रखे। जो ही शूद्र धन संग्रह कर लेते हैं तो ही वे इसका दुरुपयोग सुरा, सुंदरी, जुआ खेलने में करने में लगाते हैं। पता नहीं कि उस धन का कैसे उपयोग किया जाए, वो नहीं जानता। धन तो वो कमा लेगा कैसे ना कैसे, इकट्ठा कर लेगा, लेकिन उसको कैसे खर्च करना है ये नहीं जानता। तो वो उसको किस पे लगाएगा? शराब पीने में लगाएगा, सुंदरियों वैशाल्य में उसको लगाएगा, जुआ खेलने में उसको लगाएगा। और सुरा, सुंदरी तथा जुआ खेलना इसके सूचक है कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है, जिसको क्या कहा गया है? पतित हो चुकी है। जिसको क्या कहेंगे? मलेच्छ अवस्था में प्राप्त हो गए हो। तो उच्च जातियों को चाहिए कि वे शूद्रों का पालन करें, उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र दें,
अपने मालिक को तब तक भी ना छोड़े जब वे वृद्ध तथा अशक्त हो जाए। और मालिकों को चाहिए कि वे सभी प्रकार से नौकरों को संतुष्ट रखें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शुद्धों को प्रचुर भोजन और समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को ना तो ठीक से भोजन दिया जाता है, ना दान और या ही वस्त्र दिया जाता है। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं और वे क्या करते हैं, फिर उपद्रव पहुंचाते हैं। तो एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है। और आश्रम, एक मिनट में थोड़ा कीर्तन कर दीजिए, थोड़ा सा अभी आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है। और आश्रम धर्म के जो आश्रम धर्म है वो आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। दोनों परस्पर संबद्ध हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान,
और वैराग्य जागृत करना है। तो ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है। भावी जीवन मतलब आने वाला उसका जीवन। ब्रह्मचारी कि उसको 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके लिए प्रशिक्षण स्थल बनाए गए हैं, जैसे गुरुकुल है, मंदिर है। चाहे तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन के रह सकता है, आजीवन ब्रह्मचारी बन के रह सकता है, या फिर गुरुकुल में वो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर उसके बाद वो विवाह कर सकता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। तो ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है और इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि यह संसार जीवों का वास्तविक घर आवास नहीं है। तो इसलिए जो आश्रम है वो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए बताया गया है और बद्ध जीव भव बंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी हैं। अतएव आत्म साक्षात्कार के जीवन का परम लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है। अच्छा, बद्ध जीव भव बंधन के अंतर्गत आ जाता है। कब? पदार्थ के कारण वो बंदी बना लिया जाता है ना? शरीर में वो बंदी बना लिया जाता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है कि ये पहचानना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। इसका साक्षात्कार कर लेना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो आश्रम धर्म की सारी प्रणाली वैराग्य का साधन है। क्रम से है ये सारा। आश्रम धर्म की जो सारी प्रणाली है वो किसकी ओर ले जाने वाली है? उसका जो गोल है वो क्या है? वैराग्य की ओर जाना। कि ये स्थान हमारे रहने का स्थान नहीं है, हमें अपने आवास, अपने घर को लौट जाना है। तो जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, मतलब अपने इस बद्ध जीवन की अवस्था से अपने आप को उठा नहीं पाता, उसे उसी वैराग्य की भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। नई बात की कि वो ब्रह्मचारी जीवन आजीवन उसका पालन करे। जब उसको इस बात का आभास हो जाए कि मुझे अपने घर लौटना है और उसके लिए मुझे क्या करना है? आत्म साक्षात्कार के लिए प्रगति करनी है और उसके लिए ये आश्रम सबसे सुयोग्य है, सबसे सही है, सबसे सरल है और सबसे ज्यादा सुविधाजनक है, जिसमें वो आत्म साक्षात्कार बहुत तीव्रता से कर सकता है। लेकिन उसकी कुछ भौतिक इच्छाएं, पूर्व भौतिक इच्छाएं उसके जीवन में अगर वो बाधक बनती हैं, तो फिर उसके लिए भी भगवान ने उसको क्या कहेंगे? व्यवस्था कर रखी है, और वो है गृहस्थ जीवन। कि अगर तुम इस प्रकार से नहीं कर पा रहे तो तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। लेकिन लक्ष्य क्या है? वैराग्य की ओर तब भी बढ़ना है, तब भी आत्म साक्षात्कार के उस जो लक्ष्य है उस तक पहुंचना है।
तो उसे उसी वैराग्य की भावना से वहां पर भी वही आ रहा है। ब्रह्मचारी जीवन किस लिए? वैराग्य की ओर बढ़ने के लिए। गृहस्थ जीवन में भी किस लिए आ रहा है? वैराग्य में बढ़ने के लिए, वैराग्य के लिए। ये नहीं कि अब गृहस्थ जीवन में आ गया तो ये नहीं कि वो अपना जीवन कुत्ते बिल्लियों जैसा बना दे। ऋषभ देव जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, हाँ, ये किस लिए मिला है? तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए मिला है, कुछ तप करने के लिए मिला है, वैराग्य की ओर आगे बढ़ने के लिए मिला है। इंद्र तृप्ति तो कुकर सुकर में भी प्राप्त है, ये सुख तो कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करना अनिवार्य है। तो इसलिए प्रभुपाद हमें बता रहे हैं हमें कि जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, तो उसे वैराग्य की भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतएव जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वे तुरंत ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर सकता है और उसे केवल भिक्षा पर ही रहना होता है, धन संग्रह नहीं करना होता। अभी तो शरीर तथा आत्मा को चरम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन में वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए इकट्ठा करता है, आसक्त हो जाता है उन सबसे। और वानप्रस्थ किस लिए है? वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम उनके लिए है जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। जैसा कि अभी आगे चल करके भीष्म पितामह बताएंगे कि निवृत्त कैसे होना है और प्रवृत्त क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है और प्रवृत्ति मार्ग क्या है। वानप्रस्थ अवस्था वो निवृत्ति मार्ग है, हाँ, गृहस्थ आश्रम वो प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें वो प्रवृत्त होता है, वो लगता है उसमें, लेकिन अब डिटैच होना है उससे, निवृत्त होना है। अब अपने सभी कार्य कर्तव्य संपन्न करने के बाद वो वानप्रस्थ अवस्था में जाता है। तो वानप्रस्थ के बारे में शास्त्र हमें बताते हैं कि 50 की जब हमारी अवस्था हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ अवस्था ग्रहण कर लेनी चाहिए। और वानप्रस्थ अवस्था में का अर्थ है वन की ओर गमन करना, क्योंकि 50 के बाद की जो संख्या आती है वो आती है 51, 52। तो वन ना, क्या करना है? वन की ओर गमन करना है, वन की ओर जाना है। अब हमें प्रवृत्त नहीं होना है, अब हमें निवृत्त होना है, डिटैच होना है, आसक्त नहीं होना है, आसक्ति नहीं रखनी है। अपना कार्य को एक कर्तव्य मान करके जब व्यक्ति अपने उस कर्तव्य को करता है तो वो उसमें आसक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा एक कर्तव्य, एक मेरी ड्यूटी है ये। लेकिन अगर उसको वो एक कर्तव्य ना समझ करके कि ये मेरा है, हाँ, ये मैं हूँ और ये मेरा है, इस भाव से जब वो करता है तो वो आसक्त हो जाता है। और जब आसक्त होता है तो वहां से फिर वो जाना नहीं चाहता। आसक्ति है, हाँ, आसक्ति में वो आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता, फंस जाता। आसक्ति का मतलब फंसना,
आ सकता है लेकिन फिर जा नहीं सकता। इसलिए शास्त्र क्या कहता है, निवृत्ति मार्ग को अपनाइए, निवृत्त हो लीजिए। तो उसके लिए बताया है वानप्रस्थ जीवन, और फिर उसके बाद की अवस्था है संन्यास। तो अब इन सबको और डिटेल में, जैसा कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया कि महाभारत में हम इसको और विस्तार से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और संन्यास आश्रम उनके लिए है जो बहुत जीवन से विरक्त हो चुके हैं। अपने घर से विरक्त होना, और वानप्रस्थ अवस्था में वो पत्नी के साथ रह सकता है, पत्नी उसके साथ रह सकती है, लेकिन अपना समय उसको बिताना है किसमें, भगवत भक्तों के बीच में। उसको क्या कहेंगे, जो तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थानों के भ्रमण में अपने जीवन को लगाना चाहिए। ये है हम वानप्रस्थ की अवस्था। लेकिन हम देखते हैं कि वानप्रस्थ की अवस्था में भी लोग खुशे रहते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी घर परिवार की आसक्ति को नहीं छोड़ते हैं, मोह को नहीं छोड़ते हैं, उन सबसे चिपके रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं, ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों ही के प्रशिक्षण के लिए होता है। यहाँ पे हमारा ये तात्पर्य पूरा हो गया है। तो किसी का कोई प्रश्न है, क्योंकि हमारे सिर्फ 5 मिनट हमारे पास बचे हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो फिर भगवद गीता का श्लोक ले लेंगे।